जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के बारे में। आगामी ये 12 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान राहु का विशेष आपके लिए प्रभाव सुमहत्वपूर्ण होने जा रहा है। इन 12 दिनों में राहु से संबंधित चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड कुंडली में आपकी राहु इस समय पर बेहद शुभ अवस्था में आने जा रहे हैं। देखिए, जब आप सब्जी बनाते हैं या कोई भी डिश बनाते हैं, उसके अंदर जब नमक, मिर्च, हल्दी सभी कुछ बैलेंस होता है, तब आपके लिए वह डिश आपकी परफेक्ट बनती है। अब यही स्थिति इस समय पर आपके राहु के साथ होने जा रही है कि राहु का प्रत्येक जो इस समय पर समन्वयन है वो बहुत उत्तम होने जा रहा है और आपके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। राहु देखिए एक मायावी ग्रह है और पुरातन काल से देखिए मनुष्य को राहु और शनि इन दोनों से बहुत डराया जाता है। और हालांकि देखिए सत्यता भी यही है कि अगर आपके जीवन में इनके द्वारा कष्ट आ रहे हैं तो लंबे समय के लिए आते हैं, या इनके द्वारा खुशियां आ रही हैं तो बहुत लंबे समय के लिए आती हैं। क्योंकि देखिए अगर हम देखें इनके महादशा के समय को, तो जैसे शनि की महादशा जो होती है वो भी 18 वर्ष की होती है, राहु की महादशा होती है वो भी 18 वर्ष की होती है। तो ये समय काल ही देखिए आपको बता देता है कि इनके प्रभाव आपको कितने बड़े प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात आपको फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक ले जाने के लिए जाने जाते हैं। राहु का प्रभाव ऐसा होता है कि आपके जीवन में ऊंचाई, प्रसिद्धि, शिखर तक पहुंचा देते हैं। यानी कि राहु जिसके भी शुभ हो जाए, नेम, फेम, मनी, ये तीनों चीज़ें उसको प्रदान कर देते हैं। अब पिछले समय में ही आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर 2-3 चेहरे कुछ ऐसे चर्चित हुए थे, इनके राहु जो थे वो इसी अवस्था में थे जो अवस्था अब आपकी बनने जा रही है। सपोज कीजिए कि मतलब देखिए राहु के जो प्रभाव होते हैं अचानक वाले होते हैं, गुप्त वाले होते हैं, कि मतलब प्रारंभ से आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कब राहु आपके लिए बहुत अच्छा कर जाएंगे या फिर आपके लिए कब निगेटिव कर जाएंगे। यहाँ पर राहु आप इस समय पर आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और द्वादश भाव से बैठकर आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छा भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए राहु वैसे तो देखिए शनिवत कार्य करते हैं राहु। अब यहाँ पर दो दो ग्रहों की, और राहु क्या है, बुध के साथ इनकी परम मित्रता है। परम मित्रता, इतनी ज़्यादा मित्रता है कि बुध की राशि कन्या को राहु स्वयं की राशि मानता है। और बुध और शनि इन दोनों का प्रत्येक परिवर्तन सीधा सीधा राहु को प्रभावित करता है, क्योंकि बुद्धि और कर्म ये दोनों प्रभावित करते हैं सोच को। जिस तरीके से कर्म में सकारात्मकता आती जाती है, सोच में आपके विचारों में परिवर्तन आता जाता है। तो यहाँ पर ये जो सोच होती है वो राहु महाराज होते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इनके पास बॉडी नहीं है, ये इनके पास केवल सिर है और उस सिर को सोच से जोड़ दिया गया है। अब यह सोच आपकी जिस तरीके की होगी, क्योंकि सोच के आधार पर ही आप कर्म को आयाम देते हैं, और जब कर्म को आयाम मिलेगा तो सोच आपकी वहाँ पर निर्धारित होगी, बुद्धि का प्रभाव जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती जाएंगी। अब देखिए आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया है, तो ऐसा देखिए सबसे पहले क्योंकि राहु जो है सदैव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं और जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से संबंधित 6 भावों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। 6 भाव कौन कौन से हो जाते हैं? देखिए पंचम, सप्तम, नवम, जस्ट सामने केतु महाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। अब केतु महाराज की पंचम, सप्तम और नवम, देखिए बेहद महत्वपूर्ण आपके भाव इन ग्रहों के द्वारा। तो ये देखिए आपने एक चक्रव्यूह रच गया। अब इन्हीं के साथ में इनकी दृष्टियों में कोई अन्य ग्रह आ गया तो उसके साथ भी इनके जो योग बनेंगे वो दुर्योग ही बनेंगे, क्योंकि राहु के साथ युत या राहु के साथ दृष्ट ग्रह ज़्यादातर निगेटिविटी बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए अगर कहें बुध आ जाए तो क्या बनेगा? जड़ योग बनेगा। साथ ही साथ अगर गुरु आ जाए तो गुरु चांडाल योग बनेगा। अगर सूर्य चंद्र आ जाए तो ग्रहण योग बनेगा। और अगर मंगल आ जाए तो अंगारक योग बनेगा। आप देखिए मंगल और गुरु के पास 3-3 दृष्टियां हैं। गुरु की पंचम दृष्टि सीधे 12वें भाव पर,
सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर। देखिए आपके कितने सारे भावों को प्रभावित कर रहे हैं राहु महाराज। अब जब ये शुभता में क्यों आ रहे हैं इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं ये वीडियो है किन लोगों के लिए। जिनके बर्थ चार्ट में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है, ये राशिफल उनके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए प्लीज़ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको जानकारी दी गई अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ पॉइंट्स भी दे दिया करें, जिससे कि आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत हौसला मिलेगा। अब देखिए राहु यहाँ पर बैठेंगे तो इनकी स्थिति किस तरीके से परिवर्तित हो रही है। सबसे पहले ये हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं और वक्री होने के साथ साथ इनके जो मित्र ग्रह होते हैं वो शनि होते हैं और बुध होते हैं। इन दोनों ही ग्रहों के प्रत्येक अवस्था राहु को सीधा सीधा प्रभावित करती है। अभी तक क्या था, इन लोगों के पास राहु के प्रभाव से बल बहुत ही कम था, क्योंकि देखिए वक्री ग्रह की शक्ति सदैव बढ़ी हुई होती है। वही थ्योरी राहु पर भी मैच करती है। तो जब राहु के प्रभाव बढ़ेंगे, बुध के प्रभाव वक्री होंगे, शनि के प्रभाव वक्री होंगे और बुध अभी वक्री होने जा रहे हैं आपके काफ़ी लंबे समय के लिए। तो जितने समय बुध वक्री रहेंगे, क्योंकि शनि तो 138 दिनों के लिए वक्री हुए हैं, तो बुध जितने समय वक्री रहेंगे उतने समय राहु आपके लिए ज़बरदस्त उच्च प्रभाव प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ राहु खुद किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले आपके विदेश से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनके लिए, कोर्ट कचहरी में कोई कार्य है तो वार्तालाप के द्वारा इस समय पर वो आप अपने फेवर में कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी को सदैव के लिए अपने ऊपर से हटा सकते हैं। साथ ही साथ सुखों के लिए अप्रत्याशित रूप से सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं या घर में कोई रेनोवेट कराना चाहते हैं, घर में सुख सुविधा का सामान खरीदना चाहते हैं, इन सभी के लिए समय काल बहुत उत्तम रहेगा। देखिए सबसे अच्छी बात इस समय पर यह है कि सुख भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं तो सुखों में विशेष वृद्धि आपके होनी ही होनी है सात्विकता के साथ। और जितना ज़्यादा इस समय आप सात्विकता की शरण में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको राहु के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। शत्रु पक्ष से थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि इस समय जो मित्र होंगे आपको नज़र में आ रहे होंगे कि मेरे मित्र हैं, उन्हीं के द्वारा इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा आघात प्राप्त होता हुआ देखा जा सकेगा। तो जिन्हें कहते हैं ना आस्तीन के सांप, ऐसे मित्रों से आप जितना दूर हो सकें उतना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। तो यही स्थितियां इस समय पर आपकी बन रही हैं। हालांकि देखिए जिन चीज़ों के प्रति इस समय पर आपके अंदर डेयरिंग पावर होगी कि जो होगा देखा जाएगा, उन चीज़ों से आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। जहाँ पर आपके लिए कंपटीशन होगी वहाँ से आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। इस समय पर अपने से एक कदम आगे या 10 कदम आगे, क्योंकि राहु इतने मायावी ग्रह हैं कि ये किसी को भी अपने प्रभाव में ले सकते हैं। ऐसे लोगों से आप प्रत्यक्ष कंपटीशन कर लेते हैं अगर, तो फिर यह समय काल आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। राहु सीधे सीधे आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं और आपके ही द्वारा कुछ ऐसे कार्य करवाते हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा आप अपने बर्थ चार्ट के राहु को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना वॉशरूम देखिए, शौचालय अगर वो गंदा रहता है, आप बहुत साफ़ करने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे दिन से उसमें से स्मेल आने लगती है और वो गंदा रहने लगता है, तो समझ लीजिए राहु आपके निगेटिव हैं। घर में आपके कपड़े अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, बहुत उन्हें सही करने का प्रयास करते हैं लेकिन नेक्स्ट डे देखते हैं फिर वो उसी तरीके से प्राप्त होने, समझ लीजिए राहु खराब है। आपका वार्डरोब बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है, समझ लीजिए राहु खराब है। आपके कमरे की कोई भी चीज़ आपको सही स्थान पे नहीं, आप रखने का प्रयास तो करते हैं लेकिन भूलवश उन चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं। राहु के निगेटिव इम्पैक्ट
आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। वहीं राहु की जब अष्टम पर दृष्टि जाएगी तो देखिए ये अचानक धन हानि भी बना सकते हैं। अगर नेगेटिव राहु है तो ये धन हानि भी बना सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे। ससुराल पक्ष से या तो देखिए अगर अच्छे हैं तो ससुराल पक्ष से आपको इस समय पर काफ़ी लाभ होने वाला है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति खराब है या अपने कर्मों के द्वारा आपने इन्हें खराब कर लिया है तो यहाँ पर ससुराल पक्ष के द्वारा आपके जीवन में काफ़ी तनाव आने वाला है। देखिए दोनों ही स्थितियाँ बनती हैं। यह डिपेंड करता है ग्रह की एक्चुअल स्थिति आपके बर्थ चार्ट में क्या है। फ्रूट आपको वही मिलेगा जिस तरीके का वृक्ष होगा। देखिए फ्रूट तो देखिए आप देख रहे हैं कि फ्रूट दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी रूट किस तरीके की है, रूट डिपेंड करती है। और रूट कौन होता है? आपका बर्थ चार्ट। तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल होता है। अब चर्चा करते हैं राहु के कुछ विशेष उपायों की। तो देखिए राहु के उपाय, राहु के चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता सबसे पहले तो गुरु रखता है, दूसरा रखता है बीज मंत्र। ये एक दोनों ही ग्रह इस प्रकार के उपाय हैं जिनको करके आप आजीवन राहु की निगेटिविटी से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप जितना अधिक जाप कर सकते हैं, 10 माला, 20 माला, 50 माला, जितनी मात्रा आपकी सुविधा अनुसार आप करना चाहें उतनी कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़े से समय में ही 3 से 4 मिनट में ही ये माला कंप्लीट हो जाती है। इसके अतिरिक्त गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, केले के वृक्ष का पूजन करें, नित्य प्रति पीपल वृक्ष या केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल से सिंचन करें। ये आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। इसके साथ ही अगर संभव हो सके तो आप मछलियों को भोजन करा सकते हैं, मछलियों को सानिध्य में रह सकते हैं कि मतलब जहाँ कहीं तालाब में आपको मिल रही वहाँ पर उनको खिलाएं और 15 से 20 मिनट उनके